अजीत डोभाल पर हो सकता था फिदाइन हमला। 100 पन्ने की रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा कर दिया कि सुनकर पीएम मोदी की भी नींद उड़ गई। शरीर में चिप विदेश से कंट्रोल किया। अजीत डोभाल को मारने के लिए किसी अपने ने तैयार किया था प्लान। एसपीजी सुरक्षा के बाद देश की सबसे खतरनाक सुरक्षा घेरे में रहते हैं अजीत डोभाल। फिर वो मौत बनकर दरवाजे तक कैसे पहुंचा? भारत के जितने भी दुश्मन हैं, उनके लिए अजीत डोभाल काल बन चुके हैं। यही वजह कि भारत से टकराने से पहले कुछ लोग अजीत डोभाल को रास्ते से हटाना चाहते हैं। सीआईएसएफ की 100 पन्ने की रिपोर्ट पढ़कर अमित शाह की भी नींद उड़ गई है और अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। डोभाल के खिलाफ प्लानिंग क्यों रची गई और इसके पीछे कौन है, जानकर आप भी कहेंगे कि डोभाल को Z+ की नहीं बल्कि एसपीजी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। अजीत डोभाल की सुरक्षा में जो कमांडो तैनात है वो पलक झपकते ही दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। फिर इस बार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मोदी किसी भी हालत में डोभाल को खोना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार 3 कमांडो को बहुत बड़ी सजा दी गई। लेकिन 100 पन्नों की जिस रिपोर्ट में फिदाइन हमले की बात की गई है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। अजीत डोभाल बुलेट प्रूफ कार में रहते हैं और 3 शिप में एस्कॉर्ट मिलती है। जिस Z+ सिक्योरिटी में डोभाल रहते हैं, राष्ट्रपति और कुछ चुनिंदा वीवीआईपीओ को ही सिर्फ मिलती है। इस सुरक्षा में अत्याधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरणों से लैस कुल 50 से 55 कमांडो होते हैं। Z+ सिक्योरिटी 3 घेरे की सुरक्षा होती है, लेकिन इसके बाद भी इतने खतरनाक सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो अजीत डोभाल तक पहुंच गया था। बेंगलुरु से शक्तिधर रेड्डी 13 फरवरी को दिल्ली आया था और नोएडा सेक्टर 63 के एक होटल में ठहरा था। 16 फरवरी को सुबह करीब 8 बजे एनएसए डोभाल के आवास पर रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए पहुंचा और अपनी एसयूवी से मेन एंट्रेंस गेट को टक्कर मार दी। अजीत डोभाल दिल्ली के बेहद हाई सिक्योरिटी वाले इलाके लुटियंस जोन के पास जनपद बंगले में रहते हैं। डोभाल के बंगले के पास ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बंगला है। अजीत डोभाल जहाँ रहते हैं, यहाँ भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता है, लेकिन शक्तिधर रेड्डी कार लेकर पहुंचा और सीधे डोभाल के घर घुसने की कोशिश की। पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा कि उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा है और उसके शरीर में चिप भी लगी हुई है जिसे विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है। आरोपी को पकड़ने के बाद करीब 6 महीने तक जांच हुई। सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें बताया गया है कि बहुत बड़ी साजिश थी। गृह मंत्रालय को भेजी गई 100 पेज की लंबी जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, ये बताने के लिए काफी है कि एक फिदाइन हमला हो सकता था। उस वक्त अजीत डोभाल अपने घर में थे। सुरक्षा कर्मियों को हर कीमत पर आ रही गाड़ी को रोकना चाहिए था, भले ही इसके लिए उन्हें गोली चलानी पड़ती, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा नहीं किया और गोली भी नहीं चलाई। डोभाल का घर कहां है, कब आते और कब जाते, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि पहले ही शक्तिधर ने रेकी कर ली थी। प्लान के मुताबिक डोभाल जब अपने घर से निकलते, उसी वक्त फिदाइन हमला हो सकता था, लेकिन शक्तिधर वक्त से पहले ही गाड़ी लेकर पहुंच गया और उसे पकड़ लिया गया। क्या डोभाल की सुरक्षा में तैनात कोई जवान भी इसमें शामिल था? इसकी जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 2 बड़े अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसके बाद से अमित शाह भी इस मामले को देख रहे हैं और अब डोभाल की सुरक्षा में एसपीजी के कमांडो भी लगाए जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डोभाल की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।